Good afternoon, 7th class. Today we will continue lesson 11, motion and time. In today's class we will discuss about speed. What is speed? Let's see an example. In the above example, in this case, a higher speed seems to indicate a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. अगर आप कार एंड साइकिल की स्पीड को कंपेयर करें, किसकी स्पीड ज़्यादा है? कार की। अभी आपको कैसे पता चला? अगर आप 5 मिनट में अगर चेक करें, टाइम आपने क्या रखा? 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा? कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, सो कार की स्पीड क्या है? ज़्यादा है। सो हम एक ऐसी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे जहां हम डिस्टेंस और टाइम को रिलेट कर सकें। यानी कोई ऑब्जेक्ट कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। सो टाइम एंड डिस्टेंस को रिलेट करने वाली क्वांटिटी क्या है? स्पीड। The best method to find out which of the two object is moving faster is to compare by distances covered by them in a unit time. अगर हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से किसकी स्पीड ज़्यादा है या कौन ज़्यादा फास्ट मूव करता है, तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर टाइम में किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। 10 मिनट्स में किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। कार यहाँ से स्टार्ट होगी, 5 मिनट में आपने चेक किया, 5 मिनट के बाद कार कहाँ पहुँच गई? यहाँ पहुँच गई। ठीक है। वहीं आप अगर साइकिल को कंपेयर करें, साइकिल अगर आप कंपेयर करते हैं तो साइकिल 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगी। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया? कार ने। ठीक है, कार फास्ट मूव कर रही क्योंकि इसकी स्पीड क्या है? ज़्यादा है। सो एक पर्टिकुलर टाइम में यानी यूनिट टाइम में जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा। सो स्पीड क्या है? वी कैन से दैट स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज़ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स इन यूनिट टाइम। व्हाट इज स्पीड? स्पीड का मीनिंग क्या है? जो मूविंग बॉडीज़ हैं या कोई ऑब्जेक्ट जो मूव करता है, उसका अगर हम डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया और कितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस ट्रैवल किया, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? स्पीड मिल जाएगी। सो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। यानी कार या एक बस ने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, इन दोनों को रिलेट करने वाली क्वांटिटी क्या है? स्पीड है। अब स्पीड को शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट कर सकते हैं? एस। डिस्टेंस को डी से डिनोट किया गया है एंड टाइम को टी से डिनोट किया गया है। डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में यूज़ किया जाता है, टाइम सेकंड में। स्पीड का ऐसा यूनिट क्या होगा? जैसे डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। मास, जो वेट है, वेट का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। वैसे ही स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। क्यों? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर एंड टाइम का है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। सो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अब डिस्टेंस यहाँ पे आप मीटर में भी यूज़ कर सकते हैं, किलोमीटर में भी। अगर जब आप स्पीड कैलकुलेट करते हैं, स्पीड कैलकुलेट अगर आप करते हैं, डिस्टेंस आपने मीटर में यूज़ किया, टाइम आपने सेकंड में यूज़ किया, उस केस में स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। बट अगर आप डिस्टेंस किलोमीटर में यूज़ करते हैं, आपको दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो आप किलोमीटर में कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस अगर आपने किलोमीटर में यूज़ किया, टाइम आपको आर में यूज़ करना है, उस केस में स्पीड क्या होगी? किलोमीटर पर आर। इसका मीनिंग है दिल्ली से आगरा ट्रैवल करने कोई कार अगर मूव करती है तो डिस्टेंस दिल्ली से आगरा के बीच में क्या होगा? किलोमीटर में होगा। और टाइम कितना लगेगा दिल्ली से आगरा जाने में? 1 आवर या 2 आवर्स। तो टाइम हम आवर्स में लेंगे, तो उस केस में स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ एग्जांपल देखिए, स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अ स्कूल बस टेक्स 45 मिनट्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स करने हैं क्योंकि आपके एक्सरसाइज में भी है। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आप वो लिखेंगे
टाइम गिवन है हमें, टाइम क्या गिवन है 45 मिनट्स, टाइम 45 मिनट्स है। स्पीड हमें कैलकुलेट करनी किलोमीटर पर आवर में, यानी टाइम हमें आवर में चाहिए, ये मिनट में गिवन है। मिनट को आवर में कैसे चेंज करेंगे, 45 को 60 से डिवाइड करके। आप डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल आउट करके आपको वैल्यू क्या मिलेगी 3/4। अब हमें डिस्टेंस आगे क्या गिवन है, डिस्टेंस 18 किलोमीटर गिवन है, तो डिस्टेंस तो किलोमीटर में एज इट इज़ रहेगा। अब आपको स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है 18, अपॉन में टाइम क्या है यहाँ पे आर में 3/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू क्या मिलेगी 24 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड क्या है, हमें स्पीड मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। ये जो स्पीड आई है इसका यूनिट है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है। बट अगर आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड कैलकुलेट करना है तो उस केस में आपको डिस्टेंस 18 किलोमीटर गिवन है, डिस्टेंस को आप मीटर में चेंज करेंगे, टाइम को आप सेकंड में चेंज करेंगे, उसके बाद स्पीड कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस 18 किलोमीटर है, 18 किलोमीटर गिवन है। अब इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके। टाइम हमें मिनट्स में गिवन है 45 मिनट्स, टाइम को हमें सेकंड में चेंज करना है, तो इसको 45 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और यहाँ पे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये वैल्यू यूज़ करके हमने डिस्टेंस और टाइम को मीटर और सेकंड में चेंज किया। अब आप स्पीड फाइंड करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस ये है, अपॉन में टाइम, ये वाली वैल्यू लिखेंगे, कैंसिल आउट करके ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे दिल्ली से आगरा तक अगर कोई कार ट्रैवल करती है तो यहाँ उसने इतना डिस्टेंस 15 मिनट्स में कवर किया, इतना डिस्टेंस 20 मिनट्स में, और इतना डिस्टेंस 30 मिनट्स में। तब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। टाइम बार बार चेंज हो रहा है, यहाँ ये 10 मिनट्स में कवर किया, ये 15 मिनट्स और ये 30 मिनट्स, टाइम चेंज हो रहा है, तो उस केस में आप एवरेज स्पीड फाइंड करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब यहाँ देखो, अ मैन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 625 किलोमीटर बाय हिज कार विद एन एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमें गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। अब ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया गया है वो टाइम हमें फाइंड करना है। आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम वाली टर्म को यहाँ ले आए, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में एवरेज स्पीड, ठीक है। ये फॉर्मूला बन जाएगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ लिखा, अपॉन में एवरेज स्पीड जो हमें दी हुई है वैल्यू वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, डिवाइड करके आपका आंसर ये आ जाएगा। टोटल टाइम हमें क्या मिलेगा 25 आवर्स। वैसे आप ये नेक्स्ट एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो टाइम यहाँ डिवाइड होगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। स्पीड का वैल्यू हमने लिख दिया जो हमें दिया हुआ है, टाइम का वैल्यू लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पीडोमीटर क्या होता है एंड ओडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर आपका जो व्हीकल है या बाइक है या कार है उसमें इस टाइप से बना होता है। स्पीडोमीटर ऐसे होता है, इससे हम कार या बस की स्पीड को फाइंड कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है जो व्हीकल में यूज़ किया जाता है। ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। ये साइड में ओडोमीटर है, यानी जो कार है बस है उसने जब वो मूव करती है कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी वो हम ओडोमीटर में चेक करते हैं, और उस कार या बस की स्पीड क्या है वो हम स्पीडोमीटर में चेक करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।